उर्दू के बारे में है कि उर्दू क्या खत्म हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो वो शायर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप, मतलब मैं ये कहूंगा सामान्य भाषा में कि हम लोग, चाहे वो संस्कृत वाली हिंदी बोलने वाले लोग हों, चाहे उर्दू वाली हिंदी बोलने वाले लोग हों, उर्दू वाला आदमी संस्कृत की परंपरा के शब्दों के बिना 2 सेंटेंस बोल नहीं सकता। संस्कृत वाली हिंदी बोलने वाला उर्दू के लफ्जों के बिना 2 सेंटेंस बोल नहीं सकता जी। आप कितना ही कहते रहिए कि हिंदी अलग उर्दू अलग, आप 2 सेंटेंस बोल नहीं सकते एक दूसरे के बिना। सही सही। और इसलिए जब वो शायर कहता है उर्दू को हम एक रोज मिटा देंगे जहां से, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाषा जिंदा रहती ही है हमेशा। आज की दुनिया में जितनी भाषाएं हैं उनमें से 80% भाषाएं वो हैं जिनको बोलने वालों की आबादी 10,000 से कम बची है। कुछ भाषाओं को बोलने वालों की आबादी 10 से कम बची है। वाह। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारी भाषाएं खत्म हो जाएंगी। और इसलिए मुझे एक राशिद साहब का शेर उर्दू को लेकर बड़ा चिंता पैदा करता है। और मेरी हर चिंता जो उर्दू को लेकर, वो हिंदी को लेकर भी। मेरी मातृभाषा हिंदी है और मैं हिंदी उर्दू में भेद नहीं करता, मैं दोनों को मतलब बहन समझता हूँ। और माँ और मौसी में काहे का भेद, मौसी तो ज्यादा प्यार करती है, उसमें ऐसी कौन सी दिक्कत है। माँ तो फिर भी लगाती है 2-4, मौसी तो लगाती भी नहीं है। मौसी का तो अलग ही मजा है। कबीर दास ने ऐसे ही नहीं कहा कबीर यह घर प्रेम का खाला का करना है, कि मौसी का घर थोड़ा है, प्यार है, इसमें सिर कटाना पड़ता है। मौसी कहने का मतलब है कि मोहब्बत जहां ज्यादा मिलती है। तो राशिद साहब ने बड़ी गहरी बात की जो आप सबके लिए बहुत जरूरी है। नई जनरेशन बैठी है, मेरा आप सबसे निवेदन है, अपने बच्चे से भी कहता हूं, आपसे भी कह रहा हूं, खूब अंग्रेजी सीखो, खूब अंग्रेजी में काम करो, लेकिन अपनी भाषा भूलना मत। अगर अपनी भाषा छोड़ दी तो अगली पीढ़ी को वो दुनिया दे नहीं पाओगे जो पिछली पीढ़ी ने आपको दी थी। क्या बात है, वो क्या बात है, बहुत अच्छी बात। और राशिद साहब ने कहा मेरी अल्लाह से बस इतनी दुआ है राशिद, मेरी अल्लाह से बस इतनी दुआ है राशिद कि मैं उर्दू में वसीयत लिखूं, बेटा पढ़ ले। वाह। ऐसा ना हो कि बेटा वसीयत पढ़ ना पाए क्योंकि उर्दू में लिखी हुई है। सही। और उर्दू की सबसे बड़ी बात है सिंप्लिसिटी। इतनी आसानी से बात कह रहा मैं, क्योंकि हिंदी लिटरेचर भी पढ़ता पढ़ाता हूं। हिंदी का अपना मजा है, उर्दू का अपना मजा है, और उर्दू का जो असली मजा है वो सिंप्लिसिटी में। और दुनिया में सबसे मुश्किल काम है सिंपल चीज को सिंपल तरीके से कह देना। सही बात। चीजों को मुश्किल बनाना बहुत आसान है, मुश्किल चीजों को आसान करना बहुत मुश्किल है। तो जैसे आपने देखा, हिंदी और उर्दू दोनों भाषाएं एक दूसरे के साथ बहुत ही गहराई से जुड़ी हुई हैं। इन्हें चाहकर भी अलग करना मुश्किल है।